बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज हम सीखेंगे रियल नंबर के बारे में। लेकिन रियल नंबर को सीखने से पहले हमें रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बारे में मुकम्मल इल्म होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि रैशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर, जिन्हें हम उर्दू में नातिक आदाद भी कहते हैं, ऐसे आदाद जिनको हम P बटा Q की शक्ल में लिख सकें, यानी ऐसे नंबर जिनका मुकम्मल इजहार P बटा Q की शक्ल में हम कर सकें, उन्हें हम कहते हैं नातिक आदाद। इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या है? ए रैशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। ऐसा नंबर जिसको P बटा Q की शक्ल में, यानी आम अगर हम कहें बटा की शक्ल में लिख सकें, वो हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर। लेकिन यहां पर शर्त है कि P और Q कैसे होने चाहिए? वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, यानी दे आर फ्रॉम सेट Z, सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड Q नॉट इक्वल टू 0। जो नीचे दी गई रकम है, जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, वो 0 नहीं होना चाहिए। इसकी एक और शर्त भी है, ऑल्सो इट्स डेसिमल फॉर्म इज ईदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, यानी कि इसकी जो डेसिमल फॉर्म है, जो बटा वाली शक्ल है, अगर हम उसको इशारिया के अंदर तब्दील करें तो या तो वो टर्मिनेटिंग हो, यानी कि उसके जो आदाद है टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, या वो रिपीटिंग हो। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। 1/2, 1/2 ये बटा की शक्ल में लिखा हुआ है, P बटा Q की शक्ल में लिखा हुआ है। 1 और 2 दोनों इंटीजर हैं। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें या इशारिया की फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास आता है 0.5। ये हमारे पास आ गया टर्मिनेटिंग। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। 3/4 ये P बटा Q की शक्ल में मौजूद है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है 0.75। ये दोनों की दोनों एग्जांपल दी हैं जिसके अंदर जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग है। अब हम देखते हैं 1/3। इसमें ये दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं कि ये P बटा Q की शक्ल में लिखा हुआ है, P और Q दोनों के दोनों इंटीजर हैं और Q 0 नहीं है। इसको जब हम डेसिमल की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आता है 0.3333। इसी तरह ये 3 चलता रहेगा, यानी कि हमारे पास ये टर्मिनेट नहीं कर रहा, लेकिन ये रिपीटिंग है। देखिए 3 रिपीट हो रहा है। इसको मैंने यहां पर लिख दिया कि ये रिपीटिंग वाली आपके पास एग्जांपल हो गई। -5 ये भी एक रैशनल नंबर है। कैसे? इसको हम लिखना चाहें तो -5/1 लिख सकते हैं। यहां पर देखें, फिर वो शर्त पूरी हो गई कि ये P बाई Q की शक्ल में लिखा हुआ है और P और Q दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं। ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, और Q 0 नहीं है, Q यहां पर 1 है। एक और एग्जांपल लें, 0 दोस्तों क्या है? ये भी एक रैशनल नंबर है। इसको अगर हम P बाई Q की शक्ल में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 0/1। यहां पर भी वही शराइत जो है वो पूरी हो रही है कि P बाई Q की शक्ल में लिखा हुआ है, P और Q दोनों इंटीजर हैं, 0 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, और Q नीचे वाला जो पार्ट है वो 0 नहीं है, लिहाजा ये भी एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनका मुकम्मल इजहार हम P बाई Q की शक्ल में कर सकें और P और Q दोनों इंटीजर्स हो और Q 0 ना हो। ऐसे तमाम आदाद को हम कहते हैं रैशनल नंबर, या उर्दू में कहते हैं नातिक आदाद। जी तो अजीज तलबा, रैशनल नंबर के बाद हमारे पास दूसरी टाइप जो है नंबर की, वो है इर्रेशनल नंबर, जिन्हें हम उर्दू में कहते हैं गैर नातिक आदाद। ऐसे तमाम आदाद जिनको P बटा Q की शक्ल में हम ना लिख सकें, वो कहलाते हैं गैर नातिक आदाद। यहां पर देखें डेफिनेशन, एन इर्रेशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। ये रैशनल नंबर के बिल्कुल बरअक्स है। रैशनल नंबर को हम P बटा Q की शक्ल में लिख सकते थे, जबकि इर्रेशनल नंबर को हम P बटा Q की शक्ल में नहीं लिख सकते। मजीद इसकी आगे शरायत क्या है? दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ सिंपल फ्रैक्शन,
इसको हम सादा कसर की शक्ल में जाहिर नहीं कर सकते। ऑल्सो इट्स डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसकी जो डेसिमल फॉर्म है वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग पैटर्न पर होगी। एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1.414213 अप टू सो ऑन। इसको देखें, जो अंडर रूट 2 है ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी जो डेसिमल फॉर्म है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और उसके अंदर कोई रिपीटिंग पैटर्न भी मौजूद नहीं है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है हमारे पास अंडर रूट 3 पाई को हम लिख सकते हैं 1.414159 एंड सो ऑन। इसके अंदर भी आप देखें कि किसी किस्म का कोई रिपीटिंग पैटर्न भी नहीं है और ये टर्मिनेट भी नहीं कर रही। अंडर रूट 5 ये भी एक एग्जांपल है इर्रेशनल नंबर की। तो हमने रियल नंबर को सीखने से पहले हमें इसके बारे में मुकम्मल इल्म होना चाहिए कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या है। तो दोस्तों हमने देखा रैशनल नंबर जो हैं ऐसे आदाद जिनका मुकम्मल इजहार p बाई क्यू की शक्ल में हो सके, जबकि p और q दोनों इंटीजर्स हों और q जीरो ना हो। दूसरे जो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर हैं, इर्रेशनल नंबर के बारे में हमें पता होना चाहिए। ऐसे तमाम नंबर जिनको p बटा क्यू की शक्ल में हम ना लिख सकें वो कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। अब हम सीखेंगे कि हकीकी आदाद क्या हैं। जी तो अजीज तलबा, रैशनल और इर्रेशनल नंबर सीखने के बाद अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम ये बयान कर सकें कि हकीकी आदाद या रियल नंबर क्या हैं। रियल नंबर्स जिनको हम उर्दू में हकीकी आदाद कहते हैं, और रियल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन द नंबर लाइन। हर वो नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर प्लेस कर सकें। देखिए हमारे पास ये है नंबर लाइन, इसमें जीरो मौजूद होता है। जीरो की पॉजिटिव साइड पे या दाईं साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और बाईं साइड पे तमाम के तमाम नेगेटिव नंबर होते हैं। यहां से हमें यह भी पता चलता है कि रियल नंबर्स के अंदर पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स और जीरो भी इंक्लूड होता है। अब अगर हम बात करें कि 1 और 2 के दरमियान, फॉर एग्जांपल यहां मैं कहूं 1.5 या यहां 0 और 1 के दरमियान ये पॉइंट ले लूं जिसे मैं 1/2 कहूं और ये इक्वल है 0.5 के, तो ये हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर जिसको हम p बटा क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं। और यहीं पर ही इसी लाइन पर मौजूद होंगे इर्रेशनल नंबर। तो दूसरे अल्फाज में ऑल रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर टुगेदर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि तमाम हकीकी आदाद जो हैं वो नातिक और गैर नातिक आदाद पर मुश्तमिल होते हैं। हकीकी आदाद क्या है? रियल नंबर इंक्लूड पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। और रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर टुगेदर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। मैथमेटिकली अगर हम इसको देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि रैशनल नंबर जिसको हम क्यू से जाहिर कर रहे हैं, p by q where p and q belongs to z set of integers and q not equal to 0। हमने देखा था कि वो नंबर जिनको हम p बटा q की शक्ल में लिख सकें जबकि p और q इंटीजर्स हो और q जीरो ना हो, उन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या था? वो नंबर जो सेट ऑफ रियल नंबर में मौजूद हो लेकिन रैशनल ना हो। रैशनल का मतलब उसको p बटा क्यू की शक्ल में ना लिखा जा सके। तो इर्रेशनल नंबर को अगर मैं q डैश से जाहिर करूं तो जो हमारे पास रियल नंबर का सेट होगा वो होगा इन दोनों का यूनियन, यानी कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर मिलाकर अगर हम इसको कहें तो ये हमारे पास होता है सेट ऑफ रियल नंबर। इसकी एग्जांपल हम देना चाहें तो रैशनल और इर्रेशनल कोई भी नंबर आप लिख लें वो सेट ऑफ रियल नंबर में शामिल होगा।